एनडीए का टकराव 37 सांसद तोड़ देंगे, मोदी साहब देखते रह जाएंगे। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा इसे। एनडीए के अंदर टकराव अभी तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ है। एनडीए के अंदर टकराव 2024 चुनाव के 6 महीने के बाद से ही शुरू हो गया, लेकिन हर किसी को दबा करके रखा गया, क्योंकि फाइलें लोगों की सरकार और ब्यूरोक्रेसी के पास तैयार की रखी थी। जिस नेता को सबसे भ्रष्टाचार व्यक्ति बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तो वित्त मंत्रालय दे बैठे। अजीत पवार को कहते थे कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है, जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब शरद पवार को तोड़ करके तो अच्छे हो गए। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी बता रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा आ गया तो सीएम बना दिए, अच्छा है। दूसरी पार्टियों के जिन नेताओं को जिस तरह से भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था, साथ में आ गए तो वह अच्छे हो गए। तो यह जो टकराव चला था, तो एनडीए गठबंधन में एकनाथ शिंदे क्यों आए? क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से बहुत इंप्रेस थे क्या? उनको तो बहुत बड़ा अपराधी और घोटालेबाज बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले। तो क्या उस समय मुंह पर काली पुती हुई थी कि दिखाई नहीं दे रहा था? मुंह बांधे हुए थे का? और जब साथ में आ गए तो एकनाथ शिंदे अच्छे हो गए, और एकनाथ शिंदे की वजह से महाराष्ट्र में सरकार आ गई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाती क्या वहां पर? लेकिन उसी एकनाथ शिंदे को अब यह भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह इनकी जो एक सातिराना की 7 सांसद हैं वह आ जाए तो 240 है, 20 ममता के आ जाए, 7 वो आ जाए, तो फिर यह संख्या बढ़ करके 67 हो जाएगी, बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। जनता ने दिया नहीं वोट, सब वोट चोरी और डकैती और फरेब से चुनाव जीते हैं और हर कोई जानता है। लेकिन सभी संस्थाएं बिक चुकी हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अपना अस्तित्व बचाना है, एकनाथ शिंदे को बचाना है, तो एकनाथ शिंदे के नजदीकी नेता और विश्वसनीय अब्दुल सत्तार ने सही कहा कि इस पार्टी ने, भाजपा ने हमें पहले ही 2 टुकड़ों में बांट दिया है और अब हमें खत्म करना चाहती है गर्दन मरोड़ कर, और इसके प्रभुत्व में काम करते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा घर वापसी करें या साथ छोड़ दें। तो क्या छोटी पार्टी है तो वह अपने लिए नहीं सोचेगी? अब मोदी देश लुटा रहे हैं तो मोदी के लिए सोचेगा सब कोई। तो मोदी जी को यह उल्टा पड़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू से बात इस समय सही से बन नहीं रही है, मन मुटाव ही चल रहा है और हरकतें इनकी चंद्रबाबू नायडू की तरफ इशारा कर रही है। इसीलिए राज्यसभा सांसद के लिए समर्थन देने से इनकार कर दिया और आंध्र से 4 राज्यसभा सांसद वह अपनी पार्टी के चुन करके भेजे हैं। अब ऐसे में नीतीश ने कह दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे, तो नीतीश नायडू शिंदे के यह 37 सांसद अब मोदी के लिए संकट है। इनके लिए इंडिया गठबंधन अगर एकजुट नहीं था तो दिक्कत थी, लेकिन उधर एकजुट अगर हो गया है तो इनके लिए, मोदी के लिए दिक्कत और समस्या बन गई है। तो ऐसे में इस टकराव को रोक पाते हैं, घमासान को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, लेकिन यह टकराव जो है आपस का, यह 37 सांसदों को तोड़ने का एक जरिया बन जाएगा और मोदी साहब देखते रह जाएंगे। अगर अब भी नहीं चेते तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब किस तरह से यह करते, फिर वही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसके अलावा इनकी हैसियत नहीं है। जैसे अंधभक्त कुछ हैं जो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, मोदी को पप्पा मानते हैं तो ताली थाली बजा के काम चलाते हैं, कल को उनकी भी बजने वाली है।
उनकी जिस दिन बजेगी उस दिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह हकीकत है और दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोगों की वजह से देश एक बार फिर गुलाम होने जा रहा है। यह दिक्कत है कि कुछ चंद लोगों की वजह से, क्योंकि यह आरएसएस और भाजपा वही है जो आजादी के वक्त अंग्रेजों के साथ थी और आजादी के बाद 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं स्वीकार किया था। और इसी संविधान और लोकतंत्र ने इन्हें इस देश में हक दिया और सत्ता तक पहुंचने का यही संविधान और लोकतंत्र जरिया बना, जिसे आज यह खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो जिस दिन डंडा बजेगा उन अंधभक्तों पर भी डंडा बजेगा, सिर्फ बाकियों पर नहीं पड़ेगा। तो उनका भी नंबर अब आने वाला है। जिस दिन उनका नंबर आएगा तो उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सब खत्म हुआ रहेगा। तो उनकी बजेगी तो उनकी बजेगी ऐसी कि उनकी कान फटी की फटी रह जाएगी।